सर्वप्रथम मैं इस ग्रुप में जुड़े हुए अपने स्कूल के सभी सहपाठी भाइयों को, स्कूल के समस्त कर्मचारियों को, सभी शिक्षक बंधुओं को तथा माननीय प्रधानाचार्य जी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विपिन शर्मा है। मैं जगतजीत इंटर कॉलेज 9th डी का विद्यार्थी हूँ। आज मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करूँगा। कोरोना वायरस एक खास प्रकार के वायरसों के परिवार का समूह है जिसने लगभग समस्त विश्व के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालात ऐसे हैं कि भारत समेत पूरा विश्व इसका कोई सटीक इलाज ढूंढ नहीं पा रहा है। इस वायरस के बारे में विस्तृत ढंग से चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या यह वायरस कभी भूतकाल में भी आया था, यह वायरस आखिर इतनी तेज़ी से कैसे फैलता है, यह वायरस कहाँ से आया और क्या इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है तथा इसका नाम कोरोना ही क्यों पड़ा। दरअसल कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर इसमें कई सारी बाहर की ओर धारीनुमा संरचना नजर आती है जो लगभग मुकुट के समान है। इस आपको लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट के समान संरचना। इसी कारण इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया है। अब हम जानेंगे कि क्या यह वायरस कभी भूतकाल में भी आया था। 2003 में ही कोरोना वायरस के ही अभिन्न सर्स तथा मर्स ने चीन में पुष्टि हुई थी, जिन्हें चाइना में कुछ हद तक तबाही मचाई थी। परंतु वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी चीन से आया है। 2019 में चाइना के वुहान शहर के सीफूड मार्केट से यह वायरस जानवरों द्वारा मनुष्यों में फैला। चूंकि समस्त प्रकार के जानवरों का मांस बेचा जाता है तथापि मनुष्य में भी फैल गया। ये वायरस इतना गंभीर है कि WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दी है तथा लगभग समस्त विश्व में लॉकडाउन कर दिया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि यह वायरस इतनी तेजी से कैसे फैलता है। दरअसल ये ऐसा देखा गया है कि एक दिन एक व्यक्ति को संक्रमित होगा, पता चलेगा कि अगले दिन उसी मोहल्ले के 10 व्यक्ति और संक्रमित हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अगर स्वस्थ व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तथा वो किसी वस्तु को छुएगा और जाकर अगर कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को छू लेगा तो वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा, जिससे एक प्रकार से ह्यूमन चैन स्थापित कर लेता है और इसके ह्यूमन चैन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी सिम्टम्स के बारे में। इस वायरस के कुछ खास प्रकार के लक्षण हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला तो प्राय आपको बुखार रहेगा, दूसरा आपको खांसी आएगी, तीसरा आपको सांस लेने में तकलीफ रहेगा, चौथा आपके शरीर में दर्द होता रहेगा, पांचवा लक्षण यह है कि आपके सूंघने की तथा स्वाद जाने की क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, यदि उपरोक्त में से आपको कोई भी लक्षण हो तो तुरंत आप जाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना जांच करवा लीजिए, खुद को आइसोलेट कर लीजिए, किसी से मिले ना, होम क्वारंटाइन करके रखिए तथा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता कि निगेटिव है पॉजिटिव है, सामाजिक दूरी बनाकर रहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे खास चीज के बारे में, यानी इस वायरस के बचाव के बारे में। इसका क्या बचाव है? देखिए, आप लोग इस वायरस के बारे में भी तो जितना जान सके हैं, इससे आपको लगता होगा अरे ये तो बहुत घातक वायरस है, मौत का दूसरा नाम हम इसको कह सकते हैं, यानी इससे हम बचा नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जिन देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया है, लगातार समयांतराल पे हाथ धोते रहे हैं, लॉकडाउन का पालन किया गया है, उन देशों में ये वायरस तबाही नहीं मचा पाया है। जैसे भारत जैसे 137 करोड़ की आबादी वाले देश में ये वायरस अभी पूर्णतः अपना पांव नहीं पसार पाया है, बल्कि अमेरिका जैसे 20 करोड़ की अल्प आबादी वाले देश में ये वायरस लगातार तबाही मचा रहा है। विज्ञान कला और कौशल से भरपूर है अमेरिका, फिर भी इस वायरस का वो कोई सटीक इलाज नहीं ढूंढ पा रहा है। दोस्तों, आप जब भी अपने घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, घर में हमें कुछ समय अंतराल पर सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। हालांकि इसका कोई सटीक इलाज नहीं है, फिर भी जैसा देखा गया कि चिकित्सक फ्लू तथा एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करके इसका इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, भारत ने, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कोरोना का परिभाषा दिया है कि कोई भी रोड पे ना निकले, हमें उसका पालन करना है। दोस्तों, भारत ने अपने साहस और दम के बल पे कई सारी घातक समस्याओं का अंत किया है। भारत ने टीबी, पोलियो का अंत किया है। जब टीबी पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसके 65% पेशेंट हमारे भारत में ही थे। मैं अब दिनकर जी की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो कि इस वक्त हमें साहस देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप्त जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से, शुरू हुई आराध्य भूमिया कलांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे क्यों पड़ने डगमग से, बाकी हो तभी तक जब तक चलता दूर नहीं है, बैठ गए थककर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर से बाहर जाइए, मास्क लगा कर रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।